जय श्री राम बच्चों, मैं कटारा सर हाजिर हूं एक नई जबरदस्त शॉर्ट ट्रिक के साथ। तो वो शॉर्ट ट्रिक क्या है बच्चों? ट्रिक्स फॉर इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल फंक्शंस इफ, इसका टाइप 2 है बच्चों, इफ डिनोमिनेटर कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड, यानी कहा जा रहा है कि यदि हर के गुणनखंड नहीं हो सकते हों। तो देखो बच्चों, यदि हर के गुणनखंड नहीं हो सकते हों तो इसके लिए मैं आपको एक जबरदस्त शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं बच्चों। जैसे कि हमारा फॉर्मूला होता है बच्चों 1/ax² + bx + c dx। यदि बच्चों हमें क्वेश्चन में यह दिया जा रहा है 1/, कोई भी क्वाड्रेटिक दिया हुआ है। अब इस क्वाड्रेटिक में आपको क्या देखना है कि इस क्वाड्रेटिक का जो ये क्वाड्रेटिक दिया हुआ है, इस क्वाड्रेटिक का जो कैपिटल डी यानी विभक्तकर होता है, जिसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac, यदि वो नेगेटिव आ जाए, भाई फैक्टर ना होने का अर्थ क्या है कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है यानी विभक्तकर है वो कैसा आ जाए बच्चों? नेगेटिव आ जाए। तो आप देख सकते हैं कि इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 4ac अगर राइट साइड लिखूं, 4ac पहले लिखूं -b² तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसी से बच्चों हमारा एक फॉर्मूला बनता है जबरदस्त। वो फॉर्मूला है बच्चों 2/√4ac - b² tan इनवर्स ऑफ d/dx ऑफ डिनोमिनेटर। जो आपको बच्चों डिनोमिनेटर यानी जो हर में लिखा हुआ है उसका ऊपर अवकलन कर देंगे और अगेन यही वाला फैक्टर बच्चों यहां रिपीट कर देंगे 4ac - b²। तो दिस इज द शॉर्टकट फॉर्मूला ऑफ दिस क्वेश्चन। बच्चों इस फॉर्मूले से हम बड़े से बड़े क्वेश्चन को सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि देखते हैं एक एग्जांपल लिया बच्चों मैंने 1/x² + x + 1। अब मान लो आपको इसका इंटीग्रेशन जैसे सॉल्व करना है, राइट? तो ध्यान से एक चीज देखें कि आप ये देखें कि इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 4ac - b² करेंगे। तो वो करेंगे तो 4 - 1 यानी कितना आया बच्चों? 3। तो हम समझ गए कि यानी 2/4ac - b² करेंगे तो बच्चों कितना आ रहा है? √3 tan इनवर्स। अब इस पार्ट का हम क्या करेंगे बच्चों? डिफरेंशिएशन। तो x² + x + 1 का डिफरेंशिएशन बच्चों कितना? 2x + 1 अपॉन यही वाली वैल्यू सेम यहां रिपीट कर देंगे। ये हुआ बच्चों हमारा आंसर। तो आपने देखा विदाउट परफेक्ट स्क्वायर मेथड हमने डायरेक्ट इस क्वेश्चन का बच्चों आंसर ये लिख दिया। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी पर आधारित। फॉर्मूला बच्चों ये जब ही लगता है जब न्यूमिनेटर में 1 हो और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक हो, और ऐसा क्वाड्रेटिक बच्चों जिसके फैक्टर ना हो रहे हों। देखो एक क्वेश्चन लेते हैं अगेन 2x + 3/x² + x + 1। जैसे बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। अब ध्यान से देखने वाली बात है कि यहां पर जो डिनोमिनेटर है वही डिनोमिनेटर लिया है जो अभी था, और हम जानते हैं कि ये कैसा आएगा? नेगेटिव। इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा? नेगेटिव। अब ध्यान देने वाली बात है कि सबसे पहले ये देखें इसका डिफरेंशिएशन कितना आने वाला है। तो हम जानते हैं x² + x + 1 का डिफरेंशिएशन कितना आएगा बच्चों? 2x + 1। तो आप कोशिश करें कि जो ऊपर लिखा हुआ है इसका डिफरेंशिएशन 2x + 1 में तोड़ लेते हैं। इसको 2x + 3 को हम लिख लेंगे 2x + 1 + 2। अब हमने ऐसा क्यों किया बच्चों? इसलिए किया क्योंकि हमें मालूम था इसका डिफरेंशिएशन आ रहा है 2x + 1, तो इसलिए हमने 2x + 1 + 2 में इसको ब्रेक कर दिया। अब बच्चों जो अपॉन में लिखी हुई वैल्यू है इसको इसके नीचे तो हम अलग लगाएंगे, यहां पे अलग पुट कर देंगे, क्लियर? और इसके नीचे हम इसको अलग पुट कर देंगे, क्लियर? अब इस मेथड से क्या है, ये आपका अलग अलग क्वेश्चन हो गया। और ध्यान से देखें यहां क्या लिखा है? पहले स्टेप में लिखा है f' x/fx, क्योंकि इसका अवकलन ऊपर लिखा हुआ है
तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा log x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। कोई डाउट? क्योंकि भाई बच्चों इतना तो आप जानते ही होंगे कि कहीं यदि एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स ऐसा इंटीग्रेशन बच्चों दिया जाए तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ना log एफ एक्स। तो ये फॉर्मूले का प्रयोग मैंने किया, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स था, तो डायरेक्ट इसको लिखा log एफ एक्स। अब बात करेंगे बच्चों, यहां पर तो 2 आगे आ जाएगा और ये क्वेश्चन तो वही बन गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अभी अभी आपने सॉल्व किया था, जो कि आंसर आएगा 2 अपॉन रूट 3 tan इनवर्स और अगेन इसका डिफरेंशिएशन 2x प्लस 1 अपॉन रूट 3 प्लस कॉन्स्टेंट। तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा बच्चों, यहां डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 4। तो ये हुआ हमारा आंसर, ये इस क्वेश्चन का बच्चों आंसर। तो आप, मुझे उम्मीद है कि मेरी इस ट्रिक को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब इस ट्रिक पे आधारित मैं आपको कुछ होमवर्क में क्वेश्चन दे देता हूं। तो बच्चों आज के क्वेश्चंस का हमारा होमवर्क जो है वो कुछ इस प्रकार से है। हमारे ये 2 क्वेश्चंस हैं, ये दोनों क्वेश्चंस बच्चों आपको होमवर्क में करने हैं। सॉल्व करके सबसे पहले कोशिश करें जल्दी कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दें। आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में हम आपका नाम अनाउंस करेंगे और मिलते हैं नई वीडियोस में नए जोश के साथ, नई शॉर्ट ट्रिक के साथ। जय श्री राम।